हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज जीएस मेंस 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ उस क्वेश्चन के मॉडल आंसर को भी देखेंगे। क्वेश्चन मॉडल आंसर का मतलब होता है कि उस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैंने यूपीएससी के जीएस पेपर थर्ड से लिया है। जीएस पेपर थर्ड का जो इकोनॉमिक सेक्शन है वहाँ से इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो इस क्वेश्चन का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, परफेक्ट स्ट्रक्चर, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। और ये क्वेश्चन स्टेट सिविल सर्विसेज जीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से यूपीएससी वाले ही क्वेश्चन को पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। देश के कुछ भागों में भूमि सुधार, यानी इस क्वेश्चन का की पॉइंट भूमि सुधार है, ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार सहायता की है। इस क्वेश्चन को जब आप ब्रेक कीजिएगा तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझाना होगा कि भूमि सुधार क्या होता है। भूमि सुधार को समझाने के बाद इंट्रोडक्शन में भूमि सुधार जाएगा। ठीक है, और इसी इंट्रोडक्शन का जो सेकंड थर्ड लाइन जब आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इंट्रोडक्शन में ही, तो इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, उसके पूरे एसेंस को, सार को हम लोग 2 से 3 लाइन में डिफाइन कर देंगे। इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के थर्ड पैराग्राफ में हम लोग दिखाएंगे कि किसानों का सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए हमारी सरकार बहुत सारे प्रयास को कर रही है। उन सारे प्रयासों को लिखेंगे, चाहे इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे, बजट की बात करेंगे, चाहे प्रोग्राम या प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और उसके बाद किसानों का, यानी सीमांत और लघु किसानों का सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ या नहीं हुआ, सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, उस चीज़ को दिखाएंगे। और फिर उसके बाद क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखेंगे। क्वेश्चन के कंक्लूजन को पहले हम लोग निगेटिव लाइन से स्टार्ट करते हैं और कंक्लूजन को हम लोग पॉजिटिव लास्ट में हम लोग लिख देते हैं। यानी कभी भी कंक्लूजन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। ठीक है, तो हम लोग फास्टली इस चीज़ को देख लेते हैं। भूमि सुधार का मतलब क्या हुआ। भूमि सुधार से तात्पर्य है भूमि स्वामित्व का उचित और न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, यानी उचित तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से भूमि का वितरण कर देना समाज में, यही भूमि सुधार कहलाता है। यानी किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं हो और किसी के पास बिल्कुल लैंड नहीं हो, तो ये न्याय नहीं हुआ ना, ये तो न्याय नहीं हुआ। अर्थात भूमि के स्वामित्व को इस प्रकार व्यवस्थित करना, भूमि का ऑनरशिप को इस प्रकार व्यवस्थित करना है जिससे इसका उपयोग अधिकतम किया जा सके। ठीक है, कहने का मतलब है कि लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत आपको क्या करना है कि भूमि का इस तरीके से न्यायपूर्ण वितरण करना है देश के अंदर, राज्य के अंतर्गत, कि सभी लोगों के पास लगभग समान भूमि उपलब्ध हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि समाज में किसी के पास काफ़ी ज़्यादा भूमि हो और समाज में किसी के पास अपना कुछ भी भूमि नहीं हो, तो ये न्यायपूर्ण समाज का तो स्थापना नहीं हुआ। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी कहता है कि समाज में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है। और हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश में किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होना और किसी के पास बिल्कुल नहीं होना, तो ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है ना। इसलिए लैंड रिफॉर्म जरूरी है। साथ ही साथ क्या है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड होता है, ज़मीन होता है, तो वो लोग ज़मीन का यूज नहीं करते हैं खेती करने में, वो परती पड़ा हुआ रहता है। तो इससे भी क्या होता है, भूमि का उपयोग अधिकतम नहीं हो पाया ना, वो तो भूमि पड़ती रह गया। और किसी के पास बिल्कुल भूमि नहीं है तो वो लोग खाली बैठे हुए हैं, उनके पास खेती करने के लिए ज़मीन ही नहीं है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे कहा गया है।
ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ों को याद रखना है लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत। लैंड रिफॉर्म में यानी लैंड रिफॉर्म में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ों को करना है। फर्स्ट में क्या है, भूमि का समान रूप से न्यायपूर्ण रूप से वितरण होना चाहिए, भूमि का न्यायिक वितरण होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए कि इससे अधिकतम उपयोग हो सके, इस प्रकार जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन करना ताकि जमीन का अधिकतम उपयोग हो सके, ठीक है, हो सके। यही दो लाइन को आपको एक्सप्लेन कर देना है। इस पैराग्राफ में हम लोग क्वेश्चन की पूरे डिमांड को लिखने की कोशिश करेंगे संक्षिप्त रूप में, जो क्वेश्चन का डिमांडिंग है। भूमि सुधार के स्वरूप, सीमांत और लघु किसानों की स्थिति में। सीमांत और लघु किसान कैसे होते हैं, जिसके पास लैंड काफ़ी कम होता है। इसका एक टेक्निकल डिफिनीशन है, उसे बाद में हम लोग कवर करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए कि सीमांत और लघु किसान वैसे किसानों को कहा जाता है जिसके पास लैंड काफ़ी कम होता है ना। सापेक्षिक रूप से सकारात्मक बदलाव हुआ है। भूमि सुधार जैसे हमारे कंट्री में हुआ, तो अगर हम सापेक्षिक रूप से देखें तो सकारात्मक बदलाव हुआ है, परंतु इसमें अभी भी मीलों दूरी तय करना बाकी है। यानी बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है ताकि किसानों की आय को दुगना किया जा सके। हमारे जो मोदी गवर्नमेंट है वो भी कह रही थी कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी हम अपने लक्ष्य से काफ़ी पीछे हैं, ठीक है। और एक लोकतांत्रिक देश में जहाँ पे सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की जाती है, हमारा देश कैसा है, लोकतांत्रिक देश है। और हमारे लोकतांत्रिक देश के संविधान में सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है संविधान में। तो इस तरीके से लैंड रिफॉर्म करना ताकि सामाजिक आर्थिक न्याय को परिभाषित किया जा सके, डिफाइन किया जा सके। कहाँ पे डिफाइन किया जा सके, देश के अंदर, है ना, जो साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे, ठीक है। और क्वेश्चन के थर्ड पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे भूमि सुधार कितने टाइप से किया जा सकता है। तो भूमि सुधार को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो संस्थागत सुधार होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूवमेंट, और एक है तकनीकी सुधार, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट, है ना, टेक्निकल रिफॉर्म, ठीक है। तो संस्थागत सुधार के अंतर्गत इतने सारे सुधार गवर्नमेंट कर रही है। जैसे जमींदारी प्रथा पहले चल रहा था, उसका उन्मूलन हो गया, मध्यस्थों का अंत हो गया। जैसे कि सरकार पहले ब्रिटिश ज़माने में क्या होता था कि अंग्रेज लोग जो है ज़मींदारों को भूमि दे देते थे, ज़मींदार मालिक होते थे, और वो लोग जो है किसानों से लगान को वसूल करते करके फिर ब्रिटिश सरकार को देते थे। तो यहाँ पे जो जमींदार होते थे ना, उसी को मध्यस्थ कहा जाता था। तो जैसे ही सरकार और किसानों के बीच अगर कोई बिचौलिया वर्ग आ जाता है, यानी मध्यस्थ वर्ग आता है, तो ये मध्यस्थ वर्ग किसानों की काफ़ी ज़्यादा शोषण करते हैं, ठीक है। भूस्वामित्व, कृषि को हस्तांतरण लैंड रिफॉर्म का ही एक पार्ट है कि जिसके पास ज़मीन काफ़ी कम है, सरकार जो है उनको कृषकों को हस्तांतरित कर देगी ज़मीन कि ले लो तुम भी कुछ खेती कर लो, ठीक है। खेतों के आकार में सुधार होना चाहिए चकबंदी के माध्यम से, हदबंदी के माध्यम से। चकबंदी का मतलब क्या होता है कि किसी के पास एक ज़मीन यहाँ पर है, दूसरा ज़मीन यहाँ पर है, तीसरा ज़मीन यहाँ पर है, और यहाँ पर किसी दूसरे आदमी का ज़मीन है। तो मैं कहूँगा कि तुम अपना वाला यहाँ वाला ज़मीन दे दो और मेरा यहाँ वाला जो ज़मीन है तुम ले लो, ताकि मेरा जो ज़मीन का जो लंबाई चौड़ाई है बढ़ सके। यही ज़मीन का चकबंदी कहलाता है। तो ज़मीन के चकबंदी होने की वजह से ज़मीनों का जो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिस पर जो है हम आधुनिक तरीके से खेती कर सकते हैं। सहकारी और सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देना, यानी मिलजुल करके खेती करेंगे, है ना। उसके पश्चात जो है हम लोग देखेंगे तकनीकी सुधार में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो कृषि का आधुनिकीकरण कर सकते हैं, उन्नत किस्म के बीज उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर सिंचाई व्यवस्था कर सकते हैं, उन्नत उपकरणों और तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं, और अच्छी भंडारण व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्या, दो तरीके का सुधार, संस्थागत सुधार और तकनीकी सुधार। इसमें कुछ और भी है, जैसे यहाँ पे कुछ और भी है। संस्थागत सुधार के अंतर्गत खेतों का उपविभाजन और विखंडन को रोकना,
लगान में कमी, भूधारण अधिकारों की सुरक्षा करना। भूधारण अधिकार का मतलब होता है कि जिसके पास जमीन है उसकी अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई अगर छोटे और सीमांत किसान जो है बड़े लोगों के यहाँ खेती पे काम कर रहा है और उसका कोई भी अधिकार नहीं है उस ज़मीन पे, जब मन किया बेदखली कर दिया उस ज़मीन से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ज़मीन जोतेगा बोएगा उसी की ज़मीन होगी। ठीक है, लगान में कमी, लगान में कमी होना चाहिए। अभी देखिए, राज्य कर किसके, भूमि पर जो कर लगाती है, भूमि पर जो कर लगता है वो कौन लगाता है, राज्य सरकार लगाती है ना, स्टेट गवर्नमेंट। तो लगान में भी कमी होनी चाहिए। अच्छी वितरण व्यवस्था होनी चाहिए तकनीकी सुधार के अंतर्गत, और तकनीकी सुधार होना चाहिए। ये क्वेश्चन के थर्ड पैराग्राफ में लिखेंगे। उसके पश्चात जो है हम लोग क्या करेंगे कि सरकार जितनी भी योजनाएं चला रही है उस सब चीज़ों को मेंशन कर देंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट जा रहा है क्वेश्चन का। सरकार अपनी नीतियों कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की स्थिति को सुधारने हेतु प्रयासरत है। मैं एक बार फिर सबको समअप कर दूंगा तो आप लोगों को चीज़ें दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। पहले 2-4 मिनट और सुन लीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण में क्या करेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में छोटे और सीमांत किसानों को बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि जो भी छोटे सीमांत थे उनको वित्तीय सुविधा क्या की गई, उपलब्ध कराई गई। नेक्स्ट है कि वर्ष 2019-20 में किसानों को 13,92,469.81 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था, जबकि 2020-21 में 15 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है लघु और सीमांत किसानों की स्थिति को सुधारने में, इस चीज़ को पहले हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, इसके पश्चात जो है हम लोग लिखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड पे बढ़ावा दे रही है सरकार। फरवरी 2020 में बजट की घोषणाओं के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने पे जोर दे रही है सरकार। नेक्स्ट क्या सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत दिसंबर 2020 में देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की गई। हमारे देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के यहाँ कितना दिया गया, 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि, पैसा का वितरण किया गया। किसके अंतर्गत, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किस्मों को न्यूनतम प्रीमियम राशि पर फसल का बीमा प्रदान किया गया। यानी कुछ न्यूनतम प्रीमियम राशि दे करके फसल का बीमा करवा दिया गया कि अगर आपकी फसल में, अगर गेहूं के खेत में, धान के खेत में आग लग जाता है, बाढ़ आ जाता है, जुखाड़ आ जाता है, आपका पौधा सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो सरकार क्या करती है, आपको बीमा कवरेज देती है गेहूं पे, चावल पे, बाढ़, सूखा, ओला आने पर, है ना। नेक्स्ट क्या कर रही है सरकार, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए। लेकिन उपयुक्त प्रयासों के बावजूद अभी भी कृषकों की जनगणना, इतना तो सरकार काम कर दी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे कि सरकार तो प्रयासरत है अपनी दृष्टिकोण से, लेकिन क्या वास्तव में किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है, इस चीज़ को लिखेंगे कि अभी कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में लघु और सीमांत किसानों की संख्या 12.563 करोड़ है। देश में 35% किसानों के पास 0.4 हेक्टेयर से कम जमीन है। ठीक है, जबकि 69% किसानों के पास एक 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 हेक्टेयर, और 87% किसानों के पास जो है 0.4 हेक्टेयर से कम जमीन है। कहने का मतलब है ये डेटा को आप झुटला नहीं सकते ना। ये डेटा किसका है, तो कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार कह रहा है कि सरकार इतने बड़े पैमाने पर लैंड सुधार की, संस्थागत सुधार की, तकनीकी सुधार की, किसानों को ऋण वितरित की, चकबंदी लाई, हदबंदी लाई। ठीक है, हमारे संविधान में भी संशोधन किया गया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, लैंड रिफॉर्म को 9th शेड्यूल में ऐड किया गया था। इसके बावजूद भी किसानों की स्थिति में कहाँ सुधार हुआ, ये तो डेटा बता रहे हैं ना। इस डेटा के आधार पे आप खुद देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है। देश में 35% किसानों के पास 0.4 हेक्टेयर से कम जमीन है, तो स्थिति खराब है ना। 69% किसानों के पास 1 हेक्टेयर जमीन है। 87% किसानों के पास जो है 0.4 हेक्टेयर से कम जमीन है।
देखिए स्थिति कितनी खराब है। और 0.4 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले किसानों की जो औसत इनकम है 8,000 रुपये सालाना है। यानी जिस किसान के पास 0.4 हेक्टेयर की ज़मीन है वो एक साल में 8,000 रुपया मात्र कमाते हैं। और जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर की ज़मीन है उसके उनका जो इनकम है वो 50,000 रुपया कमाते हैं। सोच लीजिए कितना कितना अभी लैंड रिफॉर्म हुआ है। ठीक है, इतनी बुरी स्थिति है किसानों की। तो इन सारे कंक्लूजन के आधार पे आप क्या कर सकते हैं? निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि लघु और सीमांत किसानों की स्थिति में आशानुरूप सुधार नहीं हुआ है। मैंने निगेटिव लिखा है, कुछ दीर्घगामी रणनीति बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आप 2-3 लाइन और लिख दीजिएगा, लेकिन पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादातर सुधार हुआ है। और आगे की रणनीति क्या होगी आप इसमें 2-3 लाइन और अपने तरफ से ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर का क्लास चल रहा है, और ऑडिटर के लिए, AAO के लिए, BPSC 67 मेंस के लिए। ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर का भी क्लास हमारे द्वारा लिया जाएगा, लेकिन आफ्टर 67 के प्रीलिम्स के बाद। और साथ ही साथ UGC नेट JRF का भी बैच हमारा स्टार्ट होगा कुछ दिनों के बाद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, थैंक्स।